हेलो दोस्तों। तो जैसे आप लोग आज फिर एक नया टॉपिक में बात करेंगे। तो आप कैसे हो? अच्छे हो? तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसका नाम है हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। तो हिडन कॉस्ट क्या है? हर आदमी को पता होना चाहिए कि हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट क्या है, उन उसका डेफिनेशन क्या है और वो किस मकसद से ये बनाया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिडन कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट इट मीन्स अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उस दौरान आपका जो भी कॉस्ट कंपनी का लॉस होता है, वो लॉस के बारे में आपको एक-एक चीज़ बताना उनका मूल मंत्र है। तो हिडन कॉस्ट क्या है? किसी भी दुर्घटना में केवल दिखाई देने वाला खर्च, और जैसे इलाज का खर्च, जैसे आपका घर में कोई अगर भाई या कोई घर कमाने वाला कोई आदमी बाहर गया है, तो उनको अगर कुछ दुर्घटना का शिकार हुआ, तो जैसे इलाज का खर्च, वो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि उसको कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे अरेंज कर सकता है। और मुआवज़ा मुआवज़ा भी देना पड़ता है, या कोई वाहन हो या उपकरण हो, उसका मरम्मत के लिए भी खर्चा होता है। तो बल्कि ऐसी कोई छुपे हुए खर्च भी होता है, जो सीधे दिखता नहीं है, लेकिन है। बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे हम लोग उसको जब शुरू करेंगे उसका एस्टीमेट, तो आपको वो कॉस्ट आपको दिखने लगेगा कि हाँ, ये एक्सीडेंट से ये हो गया, इतना खर्च मुझे बियर करना पड़ा। बहुत जगह पे देखिए आपको इंश्योरेंस करते हैं, लास्ट जैसे आप कहीं पे भी इंश्योरेंस करते हैं, तो आपका इंश्योरेंस जो टीम रहता है वो आके देखते हैं कि आपको आपका जो भी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पूछते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ? वहाँ पे उनका क्राइटेरिया रहता है, उनका स्लैब रहता है। उस स्लैब के हिसाब से उसको आप कुछ कंसीडर करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो आपको बियर करना पड़ता है। तो वो ये होता है हिडन कॉस्ट, ठीक है? तो हिडन कॉस्ट उम, आप समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाहता हूँ। अभी आते हैं उनके बारे में और डीपली जानने के लिए। तो हिडन कॉस्ट में क्या-क्या मतलब खर्चा पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप बाय हम उसको रखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और आप अगर स्किप करेंगे तो चीज़ भूल जाएँगे, ठीक है? बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो। लास्ट टाइम मैंने मेरा एक छोटा भाई है, वो बोल रहे हैं कि आप जब लंबा खींचते हो तो आदमी बोर हो जाता है, इसलिए आप मैं शॉर्ट ही करूँगा। तो काम कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आपका मैं पॉइंट में आता हूँ। तो जब काम कुछ होता है तो उस दौरान एक्सीडेंट भी होना नॉर्मल चीज़ है। आप कभी नहीं बोल सकते एक्सीडेंट होगा नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता। तो ये इंसिडेंट जो होता है ये अनप्लान्ड है। तो एक्सीडेंट होना होगा, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी के हाथ में नहीं है। हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बट एक्सीडेंट हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हो सकता। कितना भी आप इंश्योर कर लो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप लोग केयर केयर लेना है अपना आप, और खुद को बचाना है। आपको पता है कि कभी भी कोई साइड पे अगर एक्सीडेंट होता है, तो उस दौरान क्या है कि काम रुकने का एक नुकसान रहता है। आप देखिएगा कहीं अगर कुछ बड़ा-सा फ़ैटल एक्सीडेंट हो गया, तो उस दौरान क्या होता है कि पूरा टीम बिखर जाता है, और कंपनी का हालत भी बहुत ख़राब हो जाता है। काम रुकने का भी बहुत ही नुकसान उनको बेयर करना पड़ता है। दूसरा है कि प्रोडक्शन उ उत्पीड़न और रेपुटेशन डैमेज होता है। प्रोडक्शन क्या है कि आपका स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारा काम आपका रुक जाएगा। काफ़ी 3 दिन हो, 4 दिन हो तो पूरा ठप हो जाएगा काम। तो उसका भी एक नुकसान है।
अन्य वर्कर का जो मनोबल है वो टूट जाता है और वो बहुत ही उनका माइंड स्ट्रेस में रहता है, मतलब वो चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, हमारा भी क्या होगा अगर ऐसे होता है तो घर दुर्घटना, तो दुर्घटना से कंपनी का इमेज भी खराब होता है। और जैसे परिवार, आपका एक बहुत बड़ा चीज़ होता है परिवार, जो परिवार छोड़ के आए होंगे, तो उनका परिवार तहस-नहस हो जाता है, वो रोड में आ जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये हिडन कॉस्ट को आपको पहचानना है और एक्सीडेंट को रोकना है, इसके लिए आपको सेफ्टी में रहना है। हर चीज़, हर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है सेफ्टी पर्सन से, सेफ्टी ऑफिसर से, सेफ्टी इंजीनियर कोई भी हो, आपको अगर गाइडेंस मिलता है तो गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिए। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। देखिए, खतरा हर जगह पे है। आप काम करते हैं तो खतरा पैदा होगा और खतरा पैदा होगा तो एक्सीडेंट होगा। तो खतरे को रोकना है, जिसमें काम के साथ भी खतरे को पहचान के उसको टाल देना है, ठीक है ना? आप सही उपकरण लगाइए, सेफ्टी उपकरण, आपको कुछ नहीं होगा। तो और क्या होता है कि जैसे बीमा प्रीमियम आपको अगर मान लीजिए कहीं भी इंश्योरेंस होता है ना, तो बीमा प्रीमियम भी भरना पड़ता है। तो कंपनी को वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। और जो प्रशासन कार्य कार्रवाई जो होता है ना, वो भी बहुत एक टेंशन देने वाला चीज़ होता है। जैसे आपका साइड पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, बड़ा चीज़ हो गया, तो उस दौरान क्या है ना, आपको कोर्ट कचहरी, थाने वगैरह का चक्कर लगाते-लगाते बहुत पैसा निकल जाता है। तो और एक चीज़ है कि आप अगर मुआवज़ा भी देंगे तो भी एक बड़ा इश्यू बनता है। तो ध्यान रखें, ये है एक्सीडेंट का जो कॉस्ट रहता है वो आपको दिखता नहीं है लेकिन होता है। और और क्या है कि अगर मान लीजिए वो एक्सीडेंट हो गया, वो नया पुराना कर्मचारी था, वो एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद आपको नया कर्मचारी लगा के वो काम निकालना है। तो वहाँ भी आपको दिक्कत होगा क्योंकि नया में उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है, पैसा लगा, आप एक्स्ट्रा कॉस्ट दोगे, वो भी वो एक तरह का खर्चा है, तो वो भी आपका एक हिडन कॉस्ट है। और जैसे आप मान लीजिए कोई अगर नया पर्सन लाते हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे और वो ऐसे भी है कुछ गलती भी कर सकता है, उसको भी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो भी यहाँ पे एक खतरा है। और और एक पॉइंट है जो क्लाइंट क्लाइंट का विश्वास आपके ऊपर उठ जाता है। क्लाइंट जिससे आप काम लिए होंगे, वो आपके ऊपर फेथ नहीं करेगा कि भाई आपके साइड पे एक्सीडेंट हो गया तो आगे भी बढ़ सकता है, आगे भी कर सकता है, तो आपसे हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आप मतलब वो आपसे रूठ जाएगा, मतलब वो आपके साथ वो मतलब अच्छे से ही बर्ताव ही नहीं करेगा, ठीक है ना? और बहुत टाइट हो जाएगा, आपको बहुत सारा एनओसी मिल सकता है और सॉरी एनओसी क्यों बोलते हैं, एनसीआर मिल सकता है। तो ये सब बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। और इनकम आप देखिए, कभी भी कोई साइट पे जाइए तो आपका इनकम जो होता है ना, उसी अगर आप कंपनी को कुछ कमा के ₹10 दोगे, तभी आप ₹1 ले सकते हो। और ₹10 में आपको ₹100 देना गँवा दोगे, तो इनकम ठप हो जाता है ना। तो वो आपको ध्यान देना है कि ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जैसे हम बोलते हैं कि आप ट्रेन हो, इंजन हो और पीछे जो परिवार है, आपका डब्बा है, तो डब्बे को भी देखना है और आपको खुद को भी देखना है। तो ये कॉस्ट जो है होता है एक्सीडेंट का, ये पूरा ओवरऑल कंपनी के ऊपर जाता है। तो कंपनी को बचाइए, तभी आप बचोगे। तो आज के लिए इतना ही। तो ये जो पॉइंट था, मैं मतलब हो सके तो आप ये चीज़ मालूम हो या ना हो, लेकिन मेरे तरफ से ये एक अच्छा-अच्छा पॉइंट था, मैं कलेक्ट किया था। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नया टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। थैंक यू।